नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, एक्चुअली देखिए वैकेंसी आने वाला है जीडीएस का 29 तारीख को वैकेंसी आ सकता है। नोटिफिकेशन बोल रहा है 29 तारीख को रिलीज़ कर देगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक का सिलेक्शन होता है। तो उन लोगों के लिए जो है ना वैकेंसी आएगा तो क्या है कि सब लोग, हर लोग तो जनरल कैटेगरी से नहीं आता है ना। कुछ जनरल है तो कुछ ईडब्ल्यूएस का अंडर आता है, कुछ ओबीसी है, कुछ ईडब्ल्यूएस है, कुछ एससी एसटी ये सब आता है। ठीक है, तो जनरल का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आता है, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता भी नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि आपको देना पड़ेगा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये चार जो सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना रहता है। जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो सर्टिफिकेट उसको देना पड़ता है और उसके लिए उसको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है उससे पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ट्रांसफ़र लेना चाहता था, जो प्रमोशन लेना चाहता था। इनफैक्ट ज़्यादातर ट्रांसफ़र में देखा गया है कि जो वैकेंसी आया था, वैकेंसी आने के बाद वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था। जैसे ओबीसी हुआ या ईडब्ल्यूएस हुआ तो ये सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी ज्वाइन कर लिया। उस समय इतना ध्यान भी नहीं दिया। जब वो ट्रांसफ़र लेना चाहता था सब कुछ हो गया, लेकिन उसका क्या हुआ कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो अप्रूव नहीं हुआ। वो मतलब पेंडिंग था, मतलब कहने का मतलब वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट था। तो वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट की वजह से उसका ट्रांसफ़र रोक दिया। देखिए ट्रांसफ़र लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर लोग हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ लोग चाहता है कि हम अपने एरिया में जाए, अपने ग्रामीण जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ जाना चाहता है। अभी देखिए क्या है कि सीट कम है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसका हाइक बन चुका है, बहुत ज़्यादा क्रेज बन चुका है जीडीएस का, क्योंकि इसमें क्या है धीरे धीरे प्रमोशन लेने का चांसेस बढ़ जाता है और ज़्यादा कैंडिडेट के साथ कंपटीशन नहीं होता है। तो लेस कंपटीशन में हायर चांस रहता है उसका प्रमोट होने का। तो इसीलिए जीडीएस में आता है, कुछ दिन दिक्कत सहता है और फिर वो लोग चाहते हैं कि हमारा अच्छा भविष्य हो, फ्यूचर ब्राइट हो, तो वो जीडीएस में आकर के साथ साथ दूसरा भी तैयारी करता है और जीडीएस में आता है तो फिर वो दूसरे जगह पे अप्लाई कर देता है। वहाँ से सिलेक्शन होता है, काम करता है। उधर मान लो पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक है, वो कल्चर उसको पसंद नहीं आता। जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल में भरे थे तो मेरा हो गया था, हम यहाँ रहते रहते बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर लिए, तो इसीलिए हम ट्रांसफ़र के बारे में उतना नहीं सोचते। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लोग चाहता है कि हमारा ट्रांसफ़र हो। जब वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है तो ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब वैकेंसी आएगा 29 जनवरी को, उससे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। एज यू नो डैट ओबीसी सर्टिफिकेट का जो है 1 साल का वैलिडिटी रहता है। जैसे कोई सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है उसका 1 साल का वैलिडिटी रहेगा, जो स्टेट वाला है उसका 3 साल का वैलिडिटी रहता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल 1 साल और स्टेट 3 साल। और जितने भी वैकेंसी आता है उसमें देखा जाता है कि जैसे आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपसे मांगेगा सेंट्रल ब्लॉक कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट मांगता है तो वहाँ पे 1 साल का ही वैलिडिटी रहता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिडिटी रहेगा, 1 फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, 1 साल का मतलब कहने का मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर तक वैलिडिटी रहता है। तो आप मान लेते हैं अभी 29 जनवरी को वैकेंसी आएगा तो उससे पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो बहुत दुखद बात है, आपको बनाना है यानी हाउ बनाना पड़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी बना चुका है, जो 1 अप्रैल से लेकर के अब तक है उसके पास, ठीक है, अभी तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, 31 मार्च को ख़त्म होगा और 31 मार्च से पहले ही वैकेंसी आ रहा है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के अब तक जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जो बनाया है, उन लोगों का तो ठीक है। जो नहीं बनाए तो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आप नोटिफिकेशन के बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे बन तो जाएगा, लेकिन उसका हो सकता है आपको फिर रिजेक्शन भी हो जाए, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होगा। सेकंड डीबी में आपको हो सकता है फर्स्ट डीबी में रिजेक्ट कर दें। ऐसे बहुत सारे मैटर है। मान लो सिलेक्शन आपका ज्वाइनिंग ही नहीं होगा, ज्वाइनिंग ही रोक देगा। उस समय पहले क्या था, ज्वाइनिंग करवा रहा था लेकिन वेरिफिकेशन बाद में करवा रहा था। अभी क्या है कि
बहुत ज़्यादा फ्रॉडल केस वगैरह सब हो रहा है, देख रहे हैं 100% मार्क्स लेकर के सिलेक्शन ले रहा है जीडीएस में, ग्रामीण डाक सेवक में। तो इसीलिए हर चीज़ को अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है जीडीएस, मतलब कैंडिडेट्स, सारा वेरिफिकेशन होता है, पूरा ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होता है, कुछ भी इसमें नहीं है मतलब नेग्लिजेंसी नहीं रहता है, पूरा वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का। इसीलिए आप नोटिफिकेशन से पहले तक आप करवा लीजिए। उसके बाद आता है, ये तो ओबीसी के बारे में बता रहे थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, ठीक है। एक होता है ईडब्ल्यूएस यानी कि एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन, जो लोग यूआर सेक्शन में आता है, जो लोग यूआर कैटेगरी में आता है, वही लोग ईडब्ल्यूएस के अंडर आ जाता है, जो मतलब जिसका इनकम कम रहता है। ये सब इनकम सर्टिफिकेट सब प्रोवाइड कराने के बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो उसका भी वैलिडिटी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रहता है, और एक फाइनेंशियल ईयर तक वैलिडिटी रहता है। यानी कि अभी तक 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जिसने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो उन लोगों को ज़रूर बना लेना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ रहा है जीडीएस का। ये नोटिफिकेशन आएगा तो आपका उसमें फॉर्म भरेंगे, और जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कराएंगे नोटिफिकेशन से, जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कराएंगे नोटिफिकेशन से पहले का, तो हो सकता है आपको डीबी में ही रिजेक्ट कर दे। अगर डीबी में रिजेक्ट नहीं करता तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र में रिजेक्ट कर दे, हो सकता है आपका मान लेते हैं कि ये प्रमोशन में रिजेक्ट कर दे। तो आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अभी सिलेक्शन ले लेते बाद में हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, नहीं, अभी आपके पास टाइम है और बना लीजिए। और ईडब्ल्यूएस का 1 साल का ही वैलिडिटी रहता है, एक फाइनेंशियल ईयर तक। उसके बाद आता है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी वाले का लिए तो अनलिमिटेड टाइम रहता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी बनाने जाते हैं नोटिफिकेशन के बाद, तो हो सकता है कि आपको भी रिजेक्ट कर दे, ठीक है। इसलिए जब नोटिफिकेशन जारी करता है डिपार्टमेंट, यानी कि जीडीएस का वैकेंसी जब आएगा, उससे पहले आपका एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट वाला सर्टिफिकेट जो है वो बना रहना चाहिए। नहीं बना है तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आता है आपका एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का भी वैलिडिटी अनलिमिटेड टाइम्स तक रहता है, ठीक है। जब मान लो उस रेयर केस में मान लो कुछ मॉडिफिकेशन वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपका मान लेते हैं इनकम ज़्यादा बढ़ गया, घट गया, या फिर हो सकता है आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो उस केस में हो सकता है कि रीवेरिफिकेशन हो जाए कास्ट सर्टिफिकेट का। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि नहीं होता है। तो आपके पास क्या है, आप कौन कौन कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, या तो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर एससी से बिलोंग करते हैं, या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं। यही तो 4 कैटेगरी है जो जिसको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, चाहे एससी और एसटी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वैलिडिटी 1 साल का रहता है, लेकिन स्टेट वाला जो है 3 साल का रहता है ओबीसी वाला। ईडब्ल्यूएस का सब में 1 साल का ही रहता है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर तक देखा जाता है। एससी एसटी का अनलिमिटेड टाइम्स तक रहता है। तो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले तक कास्ट सर्टिफिकेट बना रहना चाहिए। आप बार बार आपको बता रहे हैं, 1000 बार आपको बोल चुके हैं, ठीक है। यानी कि 29 तारीख को जब वैकेंसी आएगा जीडीएस वाला, ग्रामीण डाक सेवक वाला, जिसके लिए सिलेक्शन होता है, बीपीएम का सिलेक्शन होता है, एबीपीएम का सिलेक्शन होता है, या फिर डाक सेवक का सिलेक्शन होता है, ये तीनों के लिए सिलेक्शन होता है। तो यही जो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो भी कैटेगरी वाले आदमी हैं तो वो देना पड़ता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन के बाद दोगे तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हो सकता है आपका प्रमोशन में प्रॉब्लम हो सकता है आपका ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये तीनों चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। पहला तो ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा ट्रांसफ़र में, तीसरा प्रमोशन में। क्योंकि प्रमोशन अभी 3 साल पे होते हैं एमटीएस में। ट्रांसफ़र आप 2 साल पर ट्रांसफ़र करवा सकते हो, 2 साल पे आपको रेगुलर सर्विस देना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रांसफ़र दे सकते हो। और ज्वाइनिंग आपका फर्स्ट डीबी होगा और सेकंड डीबी होगा, फर्स्ट डीबी में ही आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कराता है, एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और यही प्रोवाइड कराता है। ये भी एससी एसटी का भी करवाता है, ठीक है। सारा यही सब कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। यानी कि ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यही प्रोवाइड कराता है। तो आपको बहुत ध्यान से कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। बार बार आपको बता रहे हैं, आप एसडीओ ऑफिस में या बीडीओ ऑफिस में जा कर के या एसडीएम ऑफिस में जा कर के ये सब बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आई थिंक सो।
क्योंकि नया जो वैकेंसी आ रहा है उसमें नया नया कैंडिडेट्स आएगा। पुराने कैंडिडेट्स को तो सब कुछ मालूम है, फिर भी बहुत कुछ मालूम नहीं है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। ये स्पेशली नए कैंडिडेट्स के लिए, जो नया नया वैकेंसी 2025 के लिए जो अप्लाई करेगा उन लोगों के लिए है। जो नए कैंडिडेट्स है वो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को देखिए और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा, बाद में हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार।